के कई इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के 5 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई के बायकुला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्कल समेत कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरों में आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको कहीं भी सड़क नजर नहीं आएगी। हर जगह पानी का सैलाब, दरिया और ये हालात जिसमें लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने में लगे हैं। और मुंबई की बात अब पुणे की करते हैं, जहां पर अक्टूबर के महीने में बारिश आफत बनकर बरसी है। पुणे के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आसमान से बारिश की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि पूरा पुणे शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर दरिया बहने लगा। पुलिस थानों में पानी का पहरा हो गया। क्या इंसान और क्या भगवान, इस मूसलाधार मुसीबत से कोई नहीं बच सका। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की लहरें बिजली की रफ्तार से सड़कों पर उफान भरने लगी और जो भी इनके रास्ते में आया वो बह गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। लहरों की चपेट में एक बाइक सवार आ गया और बहने लगा। इसके बाद जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं कि खतरनाक लहरों के बीच जेसीबी ने युवक को सहारा दिया और केबल के सहारे युवक को बाढ़ के बीच से बाहर निकाला जा सका। अब जरा बारिश और बाढ़ के तांडव की एक और तस्वीर देखिए। अक्टूबर के महीने में ऐसी आफत शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। ये कोई तालाब नहीं बल्कि पुलिस थाना है, जहां पुलिस वालों के साथ अब बाढ़ का पानी पहरा दे रहा है। भारी बारिश के बाद पूरा थाना पानी से लबालब हो गया। थाने में हर तरफ बाढ़ की लहरें घूमने लगी। नौबत ये आ गई कि टेबल के ऊपर बैठकर खुद पुलिसकर्मियों को इससे बचाना पड़ा। बारिश की मुसीबत से इंसान तो परेशान हुए ही, भगवान का डर भी नहीं बच सका। पुणे के दगडू सेठ गणेश मंडल के बाहर की सड़क का हाल देखिए। लगता नहीं कि यहाँ कोई सड़क भी है। पानी की लहरें ऐसे दौड़ रही हैं कि जैसे कोई दरिया हो। भारी बारिश के बाद पुणे अहमदाबाद हाईवे पर भी पानी भर गया है। हाईवे पर गाड़ियों की जगह बाढ़ की लहरें दौड़ रही हैं। पुणे सोलापुर हाईवे को तो बंद करना पड़ा है। पुणे में कई जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। पुणे के साथ महाराष्ट्र के मुंबई समेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इलाके में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भी कल से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो मुंबई के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अक्टूबर के महीने में आई आसमानी आफत से लोग परेशान हैं और आने वाले खतरे को देखते हुए अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और आज से देश के कई राज्यों में सिनेमा घरों पर ताला खुलने वाला है। कोरोना काल में सिनेमा घर आज से ओपन होने जा रहे हैं। सिनेमा घरों को खोलने के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। कोरोना के बाद से सूने पड़े सिनेमा घरों में आज फिर से लौटने वाली है रौनक। सिनेमा घरों की सूनी पड़ी टिकट खिड़की आज फिर से होने वाली है गुलजार। बस खत्म होने वाला है बड़े पर्दे पर मूवी देखने का इंतजार, क्योंकि आज से सिनेमा घरों के एक बार फिर खुलने वाले हैं द्वार। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कोरोना काल के बीच आज से सिनेमा घरों का ताला खुलने जा रहा है। आज से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्मों के शो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सिनेमा घरों में फिल्म देखने का अंदाज पहले से बिल्कुल जुदा होगा। हॉल में एंट्री करने से लेकर अंदर बैठने तक हर चीज में बदलाव नजर आएगा। सिनेमा घरों ने इसको लेकर खास तैयारी की है।
दिल्ली के जाने माने DLF प्रोमेनोड मॉल में PVR ने भी इसको लेकर खास इंतजाम किए हैं। सबसे पहले अगर आप मूवी देखने के लिए आते हैं तो हैंड सैनिटाइज जो अमूमन हर जगह अब करना पड़ता है, ये पैडल हैंड सैनिटाइज है। और उसके बाद टिकट आपको अगर लेना है तो आपका फोन काफी है, इसमें आप कोई भी ऐप खोल करके आप उसके साथ अपना स्कैन कर सकते हैं और आपके सामने आएगा PVR सिनेमास का ऑप्शन और यहाँ पर टिकट खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ एक बेहतरीन जो अलग किया गया है वो है PPE किट। 3 PPE किट इस छोटे पैकेट में आएंगे जो कि 30 रुपए के हैं, सैनिटाइजर, फेस मास्क और हैंड ग्लव्स। दूसरा PPE किट है जो 50 रुपए का रखा गया है। इसमें इन दोनों के अलावा आपके पास डिस्पोजेबल सीट और आर्मरेस्ट कवर भी होंगे। तो ये तमाम व्यवस्था की गई है। सिनेमा घरों में एंट्री से ही कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर के साथ मास्क पहनने और टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था की गई है। बाहर बदलाव हुए तो अंदर का एक्सपीरियंस भी अब बदल गया है। सिनेमा घरों में दर्शकों के बैठने की सीटों को एक एक छोड़कर खाली रखा गया है। तो टिकट आपके हाथ में है, आपने फूड जॉइंट से भी जो खरीदना है आपके हाथ में, आपके पॉपकॉर्न हैं, तो टाइम आ गया है कि आपको लेके चले अंदर थिएटर की तरफ कि आखिरकार वहां क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि वही है जहां आपको मूवी देखनी है, लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त बिताना है, तो क्या वो सुरक्षित है। उसके लिए एक खास तौर पर व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ये है कि जो यहाँ पर कुर्सियां हैं उसमें आप हर कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। जैसे पहली कुर्सी आप देख सकते हैं कि इस पर एक स्टिकर चिपकाया गया है जिस पर लिखा गया है नॉट टू बी ऑक्यूपाइड। दूसरी कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, तीसरी कुर्सी आपको फिर से छोड़नी पड़ेगी, यानी हर अल्टरनेट कुर्सी आपके लिए यहाँ पर रखी गई है खाली, ताकि आप सेफ रहें। सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए जिन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है उनमें 50% दर्शकों के साथ ही शो की इजाजत होगी। सिनेमा घरों में दर्शकों को एक एक सीट छोड़कर बैठाने का इंतजाम करना होगा। दर्शकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दर्शकों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। फिल्म देखते समय खाने पीने की चीजों पर बैन रहेगा। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। दर्शकों की सुविधा के मुताबिक AC के सिस्टम में बदलाव करना होगा। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद साफ करना होगा। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर साफ करना होगा। गुरुग्राम में भी सिनेमा घरों ने दर्शकों के लिए खास तैयारियां की हैं। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक ही सिनेमा हॉल में बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे एंट्री गेट पे टेम्परेचर चेक और उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है, यहाँ पर वो सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद फिर टिकट का अपना जो पेपरलेस टिकटिंग है उसको दिखाएंगे। तो हाँ, उसके बाद में टिकट पेपरलेस टिकटिंग को चेक करेंगे और वे भी चेक करेंगे कि हर कस्टमर्स ने मास्क पहना हुआ है कि नहीं। जिस भी गेस्ट ने अगर मास्क नहीं पहना हुआ है, हमारे पास डिस्पोजेबल मास्क भी हैं उनको ऑफर करने के लिए। तो अगर आपको भी था बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार, तो आज आपका ये इंतजार खत्म हो रहा है। देखना ये है कि कोरोना के बीच सिनेमा घरों को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिल पाता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शगुफा छेड़ा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। घबराई लाल सेना में जोश भरने के पीछे आखिर चालबाज चीन का इरादा क्या है? LAC पर तनाव, चीन का युद्ध राग। जिनपिंग का ऑर्डर, सेना रेडी फॉर वॉर। घबराई लाल सेना में जोश भरने की कोशिश। चीन चालबाजी दिखाएगा, फिर पिट कर जाएगा। लगता है चालबाज चीन की लाल सेना अपनी कब्र खोदने की कर रही है तैयारी। लगता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
अपनी सेना को जंग में झोंककर उसे करना चाहते हैं बर्बाद। ड्रैगन के सिर पर युद्ध की जो धुन सवार है वो उसके खात्मे का पहला हथियार है। रेड आर्मी अभी भूली नहीं होगी जब उसने लद्दाख में हिंदुस्तानी जवानों के हाथों मात खाई थी। कैसे गलवान में भारतीय शेरों ने जिनपिंग की बौनी बटालियन को धूल चटाई थी। उम्मीद थी कि इतना होने के बाद शायद जिनपिंग को थोड़ी अक्ल आ जाएगी, लेकिन लगता है कि जिनपिंग अपने खात्मे की जिद पर अड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है, एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहें। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो गुआंगडोंग प्रांत के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर था। चीन का आका जिनपिंग इस मिलिट्री बेस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने यहाँ जवानों से मुलाकात की और उनकी तैयारियों की झलक भी देखी। जिनपिंग को सेना की ट्रेनिंग के वीडियो दिखाए गए। इस दौरान जिनपिंग ने अपने जवानों को संदेश दिया। जिनपिंग ने यहाँ अपनी आर्मी की मजबूती पर बल दिया और उन्हें किसी भी हालत के लिए तैयार रहने को कहा। मौजूदा वक्त में चीन का भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में युद्ध की तैयारी कर आखिर ड्रैगन क्या संदेश देना चाहता है? चीन की चाल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसने फिर से हिंदुस्तान की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे जवान उसे धूल चटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बार ड्रैगन को ऐसा जवाब मिलेगा जिसके जख्म वो कभी नहीं भुला पाएगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बीच सीबीआई लगातार अपनी जांच तेज करती जा रही है। आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। कल जांच एजेंसी ने पीड़िता के भाई और पिता से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। हाथरस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों से आज सीबीआई की पूछताछ। करीब 6 घंटे तक पीड़ित परिवार से सवाल। परिवार को भरोसा, जांच से मिलेगा इंसाफ। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के बीच आज सर्वोच्च अदालत में इस मसले पर सुनवाई होगी। हाथरस पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। उस पर जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने कोर्ट में बताया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों को 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। इसके लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। गांव की सीमा के साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने कहा था कि कोर्ट सीबीआई को समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का आदेश दे। साथ ही अदालत खुद इसकी निगरानी भी करे। अदालत सीबीआई को हर 15 दिन में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को देने को कह सकती है, जिसे यूपी के डीजीपी की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है।
इससे पहले बुधवार को भी सीबीआई ने पीड़िता के परिवार से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पीड़ित परिवार को सुरक्षित तरीके से सीबीआई के कैंप ऑफिस ले जाया गया और पूछताछ के बाद घर वापस छोड़ दिया गया। परिवार ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। सीबीआई आने से इंसाफ मिलेगा आपको, जो न्याय की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कल आई है सीबीआई, जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा, क्योंकि और भी जो जानकारी है वो अपना टोटल करेगी जो भी घटना है, तो ये फाइनली बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। हाँ, उम्मीद तो जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद तो है। पूरी जो 14 तारीख को घटना हुई थी उसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही है। अब आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखो, अब जांच चल रही है, हमें उम्मीद है कि क्या कहते हैं, हमें सच्चाई जो है हमारे सामने आएगी। वहीं आज सीबीआई आरोपियों और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मांग सकती है। बहरहाल जैसे जैसे इस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस बंध रही है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।